आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। पशु पक्षियों को खाना खिलाना हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर हम पशु पक्षियों को कुछ भी खिलाते हैं तो उसे ऋण मुक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार कौवा एक ऐसा जीव है जिसे अच्छा या बुरा होने का पूर्वाभास हो जाता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं उसे कौवा वैसे ही क्रियाएं करता दिखाई देता है। जैसे अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो रास्ते में कौवा किसी बर्तन में मुंह डालकर पानी पीता हुआ दिख जाए तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। कौवे से जुड़े बहुत से संकेत ऐसे हैं जिनके बारे में शकुन शास्त्र और सामाजिक जीवन में जानने को मिलता है। अगर सुबह सुबह के समय में कौवा अचानक से आकर अपने पैरों से आपके सिर को टच कर जाए तो इसका मतलब होता है कि जल्द ही आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर रास्ते में आपको दो कौवे एक दूसरे के मुंह में भोजन देते हुए दिखाई दें तो ये इस बात का संकेत है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कौवे का मिलना अक्सर अच्छा संकेत ही माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जमीन अगर खोदता हुआ कौवा दिखाई दे, यानी कि अगर कौवा आपको अपनी चोंच से जमीन खोदता हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि जल्द ही धन से संबंधित लाभ आपको मिलने वाले हैं। धन के संकेत आपको दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं से धन जरूर आपके पास अच्छे संकेतों के रूप में आएगा। यदि कौवा आपको किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर या कोई कतरन लेकर जाता हुआ उड़ता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब बहुत शुभ माना जाता है। ये भी एक अच्छा और शुभ संकेत माना गया है। यदि आपके घर की छत या बालकनी में कौवा चोंच में भरकर लाई गई मिट्टी, फल फूल, अनाज या रेत छोड़ देता है तो इस बात का संकेत है कि धन की प्राप्ति अचानक से जरूर होगी। आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। ऐसे में अगर कहीं जाते समय रास्ते में आपको कौवा मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ ये माना जाता है कि आपकी कोई ना कोई इच्छा जरूर पूरी होने वाली है। आप किसी काम से रास्ते में जा रहे हैं और कौवा अपने घर या किसी और के घर के तोरण या छज्जे पर बैठा दिखाई दे तो समझ लीजिए कुछ मनमाफिक फल आपको प्राप्त होंगे। यानी कि आप कोई भी इच्छा करते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, कोई काम करके लौटना चाहते हैं तो वो इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है जब भी आप किसी कौवे का मुख देख लें। आगे बढ़ते हैं अगले और लक्षण की तरफ। सुबह सुबह सूर्योदय के समय यदि कौवा आपके घर की तरफ मुख करके बोले या आपके घर की छत पर बैठकर बोले तो ये आपके घर की प्रतिष्ठा बढ़ाने की तरफ संकेत देता है। इसका मतलब है कि आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनमें से किसी न किसी की मान प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी और कोई ना कोई अच्छा संकेत आपको जरूर मिलेगा। आज भी देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पीने के पानी को घर में दूर से लेकर आना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी स्त्री के सर में घड़ा रखा हुआ है और उस घड़े के ऊपर कौवा आकर बैठ जाता है तो उस महिला के लिए ये बहुत ही शुभदायी माना जाता है। इस प्रकार से ये बहुत से शकुन शास्त्र में ऐसे संकेत दिए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौवा कितना शुभ फलदायी पक्षी है और कितना शुभ ये हमारे जीवन में फल लेकर आता है। तो ऐसे में हमें कौवे की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। कौवे को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाते रहना चाहिए। कौवे को खिलाने के लिए बहुत से ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे कौवा प्रसन्न होता है और इसे शनिदेव का कारक भी माना जाता है। इसलिए शनि को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में कौवे को खुश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि कौवा को रोटी खिलाने से क्या लाभ होगा। कौवे को रोटी खिलाने से बहुत से लाभ मिलते हैं। कौवे को रोटी खिलाने से सबसे पहले तो शत्रुओं का नाश होता है। किसी भी शनिवार के दिन काले कौवे को एक रोटी खिलाएं और उसके ऊपर किसी भी लाल पेन से शत्रु का नाम लिख दें। यह प्रयोग 21 दिन तक करें। आप देखेंगे कि आपके शत्रु धीरे धीरे शांत होने लगे हैं और आपके शत्रुओं का अंत होने लगा है। ऐसे में आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेंगे अगर 21 दिन ये आप कर लेते हैं। आपने शुरुआत शनिवार से करनी है, उसके बाद रोज़ाना 21 दिन तक इस प्रक्रिया को करना है। आपका बड़े से बड़ा शत्रु भी क्यों ना हो वो भी ध्वस्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले उपाय की। कई बार हमारे मन में कुछ ऐसे संकेत हमें दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कई बार हमें आभास होने लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। अगर ऐसा आभास आप लोगों को भी होता है तो आपको ये उपाय ज़रूर करके देखना चाहिए। ऐसे में आपको एक रोटी बनाकर उसे सरसों के तेल से चुपड़कर कौवे को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा और अनिष्ट की संभावनाएं
बिल्कुल कम हो जाएंगी। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़े से बड़ा अनिष्ट इससे टल जाता है। तो जब भी कभी ऐसा अनुभव हो, ऐसा आभास हो, तो आप ये उपाय करके आजमा के ज़रूर देखें। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कौवे से संबंधित है। अगर आप कौवे को रोटी खिलाते हैं तो पितृदोष शांत होते हैं। पितृदोष होता क्या है? पितृदोष होता है कि किसी भी परिवार के सदस्य के मरने के बाद नीच योनि के अंदर जाने के कारण जब हमें ये दोष लगता है, तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको इस योनि से बाहर निकालें। भाद्रपद महीने के 16 दिन जब श्राद्ध समय होता है, ऐसे में कौओं को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों को तृप्त करने के लिए ये काम किया जाता है। इस संबंध में ये मान्यता भी है कि पितृ कौवे के रूप में आते हैं और बाद में भोजन करके वो वापस चले जाते हैं। तो ये कार्य अगर आप श्राद्ध पक्ष में कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप श्राद्ध पक्ष में ये नहीं कर पाए हैं तो आप इसे रोज़ाना भी कर सकते हैं। रोज़ाना भी आप कौवे को भोजन करा सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। आप अगर कौवे को रोटी खिलाते हैं तो श्राद्ध पक्ष में जो फल आपको मिलता है वो रोज़ाना करने से भी मिल सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि श्राद्ध पक्ष में ही आप अपने पितरों को याद कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या पितृ दोष से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कभी भी किसी भी दिन कौवे को भोजन करा सकते हैं। ऐसा करने से आपके शनि ग्रह भी शांत होंगे, आपके राहु केतु भी शांत होंगे और पितृ दोषों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। कई जगह पर तंत्र शास्त्र में कौवे को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इससे कई तंत्र प्रक्रियाएं भी की जाती हैं। कौवे को भले ही अच्छा ना माना जाता हो, लेकिन यदि आपके घर के अंदर सुबह सुबह कौवा आता है और छत के ऊपर बैठकर काँव काँव करता है तो एक अच्छा संकेत इसे माना जाता है। ये कहा जाता है कि घर शुद्ध हो चुका है और यदि आप इस दौरान उसे रोटी खिला देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और सुकून का सूचक माना जाता है। तो इस प्रकार से कौवे के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवे को यमराज का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप अगर कौवे को भोजन कराते हैं, आपके लिए यमराज प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन के अंदर आने वाली परेशानियों को दूर करते हैं। इसके अलावा कौवे के संबंध में एक ऐसी भी मान्यता है कि जब कोई कौवा बार बार किसी जीवित इंसान के आसपास मंडराता रहता है तो इसका भी अर्थ माना गया है कि उसकी मृत्यु की आशंका है। इस प्रकार से शकुन शास्त्र में कई ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो कौवे से संबंधित हैं। आप भी कौवे को, कुत्ते को और गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। घर में बरकत बढ़ती है, सुख शांति बढ़ती है और साथ में आप अपने कर्तव्यों को भी पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से जीव जंतुओं की सेवा करने में कोई हर्ज नहीं। तो अगली बार अगर आप कौवे को भोजन कराएं तो आप इसे कोई बुरा संकेत ना मानकर ये सोच समझकर कराएं कि ये एक बहुत ही अच्छा पक्षी है और अच्छे संकेत आपके जीवन में लेकर आता है। आपको कहीं ना कहीं ये आगाह भी करता है और कहीं ना कहीं ये शुभता का संकेत भी देता है। आज के लिए इतना ही। आप भी पशु पक्षियों की सेवा करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।